Surprise. Mama said to give you extra hugs. I love you more than anything in the whole wide world. Mrs. Hanson? Uh-huh. I'm sorry to tell you this. Your husband was in a car accident. He died on the scene yesterday. वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक साइकोलॉजिकल साईफाई मूवी जिसका नाम है प्रीमोनिशन। इस मूवी में आप कहानी देखेंगे लिंडा की, जिसे अपने हस्बैंड की डेथ का पूर्वाभास हो जाता है। तो भविष्य जानने के बाद क्या लिंडा बचा पाएगी अपने हस्बैंड की जान, या फिर किस्मत में लिखा नहीं बदल पाएगी? चलिए जानते हैं इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हस्बैंड जिम अपनी वाइफ लिंडा को सरप्राइज देता है, जिसमें उसने एक नया घर खरीदा होता है। शादी की शुरुआत में दोनों के बीच में बहुत प्यार था, पर अब उनकी शादी को काफी साल बीत चुके हैं और उनके रिश्ते में भी काफी दूरियां आ चुकी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और उन्हीं के वजह से वो दोनों साथ में रहते हैं। आज थर्सडे होता है। लिंडा को उसकी छोटी बेटी, जिसका नाम मीगन होता है, वो उठाने आती है। लिंडा अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में छोड़ देती है। फिर वो घर वापस आकर अपने घर के काम में लग जाती है। किचन में काम करते वक्त लिंडा आंसरिंग मशीन ऑन कर देती है, जिसमें उसके हस्बैंड का एक मैसेज होता है। वो लिंडा से कुछ बोल रहा होता है। उसी वक्त उसके हस्बैंड को कॉल आ जाता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। जाकर चेक करती है तो शेरिफ आए होते हैं। वो उसे बताते हैं कि आपके हस्बैंड जिम की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। लिंडा को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने उनका आंसरिंग मशीन पर मैसेज सुना। शेरिफ बताते हैं उनका एक्सीडेंट कल हुआ था, यानी वेडनेसडे को, पर कल काफी ज्यादा काम होने की वजह से मैं आपको बताने नहीं आ पाया था। लिंडा अपनी बच्चियों को भी स्कूल से लाकर उनकी फादर के डेथ के बारे में बताती है। लिंडा की मदर आई होती हैं उन लोगों का ख्याल रखने के लिए। लिंडा बहुत ज्यादा दुखी थी। वो अपने हस्बैंड की फोटो को पकड़े हुए सोफे पर ही सो जाती है। अगली सुबह लिंडा सोकर उठती है तो वो अपने बेडरूम में होती है और उसके कपड़े भी बदले हुए होते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे आती है तो देखती है उसका हस्बैंड जिम टीवी देख रहा होता है। लिंडा बहुत हैरानी के साथ उसे देखती है। तभी लिंडा की दोनों बेटियां आ जाती हैं। वो लिंडा को उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहती हैं और उसका हस्बैंड भी अपने ऑफिस निकल जाता है। लिंडा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़कर वो फिर से आंसरिंग मशीन में मैसेज सुनती है, पर उसमें जिम का कोई भी मैसेज नहीं होता है। लिंडा ड्राइविंग कर रही होती है तो वो ओवर स्पीडिंग कर देती है। शेरिफ उसके पास आकर उसे रोकते हैं। वो देखती है ये वही शेरिफ होते हैं जिन्होंने जिम की मौत की खबर दी थी, पर वो लिंडा को बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। लिंडा घर पर कपड़े फैला रही होती है, तभी वो गिर जाती है और उसके हाथ में मरा हुआ कौवा लग जाता है। वो जल्दी से घर के अंदर भागती है हाथ से खून साफ करने के लिए। हाथ धोकर कौवे को डस्टबिन में फेंक देती है। रात होने पर सभी लोग सोने चले आते हैं। लिंडा पूरी रात अपने हस्बैंड को देखती रहती है। फिर वो भी सो गई होती है। सुबह उठने पर उसके कपड़े बदले हुए होते हैं। वो उठकर बाथरूम में आती है तो उसे लिथियम की गोलियां मिलती हैं। वो नीचे आती है तो देखती है उसके घर पर बहुत सारे लोग थे, क्योंकि आज जिम का फ्यूनरल था। लिंडा की मॉम कहती है हमें फ्यूनरल पे जाना है। लिंडा कहती है जिम अभी जिंदा है। वो घर के बाहर आ जाती है। बाहर उसकी बेटियां झूला झूल रही होती है। जब वो अपनी बड़ी बेटी ब्रिजेट के पास जाती है तो उसके मुंह पर बहुत सारे टांकों के निशान होते हैं। लिंडा उसका चेहरा देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसे नहीं पता होता है कि ब्रिजेट को चोट कैसे लगी। उसके बाद वो सभी लोग चर्च में आ गए होते हैं। लिंडा बार बार कह रही होती है कि जिम अभी जिंदा है और वो उसकी लाश देखने की जिद करने लगती है, और उसी हड़बड़ी में उसका कैस्केट गिर जाता है और उसके अंदर से जिम का सर बाहर आता है। लिंडा बहुत हैरान हो जाती है और उसे अब भरोसा हो गया था कि जिम मर चुका है। जिम का जब फ्यूनरल हो रहा होता है तब लिंडा एक लड़की को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखती है। वो उसके पास जाकर पूछने लगती है तुम कौन हो? तब वो औरत कहने लगती है कल हमारी बात हुई तो थी, पर लिंडा को कुछ भी याद नहीं होता है। वो घर आकर अपनी लिथियम की टेबलेट देखती है। उस पर डॉक्टर नॉर्मन रॉथ का नाम लिखा होता है। लिंडा को डस्टबिन के अंदर एक पेज मिलता है जिस पर डॉक्टर नॉर्मन का नंबर लिखा होता है। लिंडा के कॉल करने पर उसे पता चलता है कि क्लिनिक खाली मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है और आज सैटरडे होता है। रात होने पर सभी लोग बैठे होते हैं। उनकी डोरबेल बजती है। उसकी मॉम गेट खोलती है तो अंदर 2-3 लोग आते हैं, जिनमें से एक आदमी होता है डॉक्टर नॉर्मन रॉथ। डॉक्टर लिंडा को पहचानते थे पर लिंडा उन्हें नहीं पहचानती थी। वो लोग लिंडा को अपने साथ ले जाने
दिखाने आए थे। लिंडा हैरान होने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि ब्रिजेट के चेहरे के साथ तुमने क्या किया है, पर उसे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है। वो बार बार कह रही होती है कि मैं अपनी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उसे हॉस्पिटल में बैठा देते हैं। डिटेक्टिव डॉक्टर से कहते हैं कि उसके हस्बैंड की मौत की खबर मैंने उसे थर्सडे को दी थी। डॉक्टर कहने लगते हैं वो मेरे पास ट्यूसडे को आई थी और अपने हस्बैंड की मौत की बात कर रही थी। उनको शक होता है कि उसके हस्बैंड की मौत में कहीं उसका हाथ तो नहीं था। वो लोग उसे बांधकर इंजेक्शन लगा देते हैं। लिंडा अगले दिन सोकर उठती है तो वो अपने घर पर होती है और अलग कपड़ों में। वो बाथरूम में जाकर देखती है जिम वहाँ पर नहा रहा होता है। लिंडा अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और इसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। वो अपनी बेटी के पास आती है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से ठीक होता है। वो अपने डस्टबिन में आकर चेक करती है तो उसमें मरा हुआ कौवा पड़ा होता है। वो घर आकर एक डायरी देखती है जिसमें डॉक्टर नॉर्मन का नंबर होता है। वो उस पेज को फाड़ लेती है। वो डॉक्टर के पास आकर उन्हें पूरी बात बताती है कि मैं एक रात को सोती हूँ तो मेरा हस्बैंड मर गया होता है और दूसरी सुबह उठती हूँ तो वो जिंदा होता है। वो कहती है मेरे घर पर लिथियम की बोतल भी थी जो आपने दी थी। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहते हैं अगर तुम लिथियम की गोलियां खा रही हो तो उसे खाती रहो, तुम उससे ठीक हो जाओगी। लिंडा जिम के ऑफिस आई होती है। वो उससे बात कर रही होती है तभी उनके केबिन में एक लड़की आती है। ये वही होती है जो जिम के फ्यूनरल में पेड़ के पीछे छुपी थी। वो अपना नाम क्लेयर फ्रांसिस बताती है। वो जिम की नई असिस्टेंट मैनेजर होती है। लिंडा को उन दोनों की केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखकर थोड़ा शक होता है। वो घर पर आ गई होती है और लिथियम की गोलियां फेंक देती है। उसकी दोनों बेटियां बाहर खेल रही होती हैं। तभी बारिश आनी शुरू हो जाती है। लिंडा उन दोनों को अंदर बुलाती है। उसकी बड़ी बेटी भाग रही होती है। भागते भागते वो शीशे से टकरा जाती है। उसके मुंह पर बहुत चोट आई होती है। लिंडा उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। उसका हस्बैंड भी वहां पर पहुंच गया होता है। घर आकर वो इसका जिम्मेदार लिंडा को ही बताता है, जिस वजह से उन दोनों में बहस भी हो जाती है। लिंडा कमरे में वापस आ जाती है। उसकी जेब में वही पेपर होता है जिसमें डॉक्टर का नंबर होता है। वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है। वो एक पेज निकालती है और उस पर सभी दिनों के नाम लिख लेती है। अब सभी इवेंट्स को आप ध्यान से समझिएगा। वो उसमें लिखती है थर्सडे को उसका हस्बैंड मरा था, मंडे को वो फिर जिंदा हो गया था, सैटरडे को उसका फ्यूनरल हुआ था, ट्यूसडे को डॉक्टर से मिलने गई थी और सैटरडे को उसे पकड़कर अपने क्लिनिक ले गए थे। ट्यूसडे को ही उसकी बेटी के चेहरे पर कट्स आए थे। उसके पास अभी 3 दिन बचे थे, फ्राइडे, संडे और वेडनेसडे। वेडनेसडे को ही उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। वो उस पेज को वहीं छुपा देती है और अपने हस्बैंड को बिजनेस ट्रिप पर जाने से मना करती है, पर वो नहीं मानता है। कहता है मेरा इंटरव्यू है और मुझे जाना है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम वेडनेसडे को जाओगे तो जाने से पहले मुझे उठा देना, जिस पर वो ओके कहता है। अगले दिन वो सोफे के ऊपर सोकर उठती है जहाँ पर वो पहले दिन सोई थी, यानी आज फ्राइडे होता है। लिंडा घर से बाहर जाने लगती है। उसकी मॉम को लगता है वो शॉक में है। लिंडा क्लेयर के घर पर आई होती है, जिम की नई मैनेजर। लिंडा उससे अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है तो वो बता देती है कि उन दोनों के बीच में अफेयर था। वो अपनी दोस्त के पास आकर उसे जिम वाली बात बताती है। कहती है उसने मेरे साथ जो किया उसके साथ ठीक ही हुआ। वो इंश्योरेंस एजेंट के पास आई होती है। एजेंट बताता है जिम मेरे पास वेडनेसडे को आया था। वो मुझसे तुम्हारी और अपनी बेटियों की बात किया जा रहा था। वो तुम लोगों से बहुत प्यार करता था और उसने अपने इंश्योरेंस के अमाउंट को 3 गुना कर दिया था ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लिंडा चर्च में भी गई होती है, फिर वहाँ से अपने घर आ जाती है। अपनी मॉम से बताती है कल जिम का फ्यूनरल है और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। वो अपने कमरे में बैठकर शराब पी रही होती है और अपनी माँ से कहती है कि अगर मैं जिम को मर जाने दूं तो क्या इसका मतलब होगा कि मैंने उसका कत्ल किया है। उसकी माँ कहती है जिम पहले ही मर चुका है। लिंडा सो गई होती है। अगले दिन उसका हस्बैंड उसके सामने ही सो रहा होता है और आज संडे का दिन होता है। लिंडा जिम से कहती है आज संडे है, तुम बच्चियों को कहीं घुमा क्यों नहीं लाते, जिसके लिए जिम भी मान जाता है। लिंडा चर्च में फादर के पास आई होती है। उन्हें बताती है कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में मुझे पहले ही पता चल जाता है। तब फादर बताते हैं तुम पहली ऐसी नहीं हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा पास्ट में कई लोगों के साथ पहले भी हो चुका है। तुम्हें गॉड के ऊपर भरोसा रखना होगा, प्यार के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। लिंडा उसी साइट पर आई होती है जहाँ पर उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। सभी लोग शाम को साथ में बैठे हुए थे। लिंडा अपनी बच्चियों से कहती है डैड
को दोबारा हक करो। बच्चियों से कहती है तुम अपने फादर को बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। उसके बाद वो जिम से कहती है कि तुम भी बताओ अपनी बच्चियों से कितना प्यार करते हो। तब वो भी कहता है मैं अपनी बच्चियों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लिंडा ऐसा इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसे पता था कि जिम की अपनी बच्चियों के साथ ये आखिरी मुलाकात है। लिंडा बाहर खड़ी होती है, तब उसका हस्बैंड उसे बुलाने आता है। तब लिंडा उससे अपने खराब रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। उसी वक्त बिजली कड़कती है। बिजली के खंबे पे एक कौवा जल गया होता है, वो मरकर नीचे गिरता है। ये वही कौवा होता है जिसे लिंडा ने कचरे में फेंका था। वो अपने हस्बैंड को लेकर घर के अंदर आती है। अंदर आने पर वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। दोनों गले मिलते हैं, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जिम सो जाता है और लिंडा उसे ही देखे जा रही थी। लिंडा को भी पता था कि जिम के साथ आज उसकी आखिरी रात है। अगले दिन वो सोकर उठती है। आज वेडनेसडे होता है, आज ही जिम के मरने का दिन था। वो घर में जिम को ढूंढ रही होती है पर वो घर पर नहीं होता है। वो बच्चियों को स्कूल छोड़ने गया था। स्कूल के बाद वो इंश्योरेंस एजेंट के पास जाकर इंश्योरेंस के अमाउंट को ट्रिपल कर देता है। क्लेयर भी होटल में उसका इंतजार कर रही होती है। जिम लिंडा के साथ अपनी शादी तोड़ने वाला था, पर उसे जब एहसास होता है कि लिंडा और बच्चियां उससे इतना प्यार करती हैं, तो वो क्लेयर के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता था। फिर जिम घर पर कॉल करता है और आंसरिंग मशीन पर लिंडा के लिए एक मैसेज छोड़ रहा होता है। उसी वक्त उसे लिंडा का ही कॉल आता है और वो मैसेज बीच में ही छोड़ देता है। ये वही मैसेज होता है जो मूवी के स्टार्ट में लिंडा ने सुना था। वो लिंडा का फोन उठाकर कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लिंडा कहती है मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। वो कहने लगता है कि मैं हमारे बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, सब कुछ पहले की तरह। लिंडा बहुत खुश होती है। वो कहती है मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जिम अपनी कार रोक देता है। लिंडा देखती है उसने कार वहीं पर खड़ी की थी जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो जिम से कहने लगती है कि तुम तुरंत कार को मोड़कर मेरे पास आओ। वो अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी लिंडा देखती है पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। लिंडा भागते हुए जिम की तरफ आ रही थी और ट्रक डिसबैलेंस हो गया था। वो सीधा जाकर जिम की कार को टक्कर मारता है। वो पेट्रोल टैंकर था और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस एक्सीडेंट में जिम और ट्रक का ड्राइवर दोनों मारे जाते हैं। लिंडा के सामने ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो बहुत रोए जा रही थी। महीने बीत गए होते हैं। लिंडा अपने घर पर सो रही होती है। उसकी दोनों बेटियां उसे उठाने आई होती हैं। ब्रिजेट का चेहरा भी अब ठीक होने लगा था। बच्चियों को नीचे भेज देती है और उसे फादर की बात याद आती है कि उसे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। लिंडा खड़ी होती है तो उसे प्रेग्नेंट दिखाया जाता है क्योंकि संडे की रात उसने जिम के साथ बिताई होती है। इस मूवी से हमें यही पता चलता है कि इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।